मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात जरा कान लगाकर सुनो। अगर तुम्हारे घर में यह 15 या इन 15 में से कोई एक भी निशानी नजर आए तो उस घर को कभी बेचना मत। इन 15 निशानियों वाले घर में तुम जितने ज्यादा दिन रुकोगे उतने ही ज्यादा अमीर और दौलत से मालामाल होते चले जाओगे। ऐसे घर में रहना इंसान को सचमुच दौलत से भर देता है। अगर तुम आगे चलकर कभी अपने इस घर को बेचने का सोच रहे हो, इसे फरोख्त करने का इरादा रखते हो और तुम्हारे घर में यह 15 निशानियां हैं, तो भूलकर भी ऐसी गलती मत करना। इसे कभी मत बेचना, क्योंकि जितना ज्यादा तुम इसमें रहोगे, जितना वक्त यहाँ गुजारोगे, उतने ही अमीर से अमीर तरीन होते जाओगे। यह 15 निशानियों वाला घर तुम्हें दौलत से मालामाल कर देगा। सबसे पहली निशानी यह है, मेरे बच्चों की, अगर तुम अपना घर बेचने का इरादा कर चुके हो या तुम्हें लगता है कि इस घर में अब तुम्हारा नसीब नहीं रहा, तो बस 10 मिनट के लिए रुक जाओ। हो सकता है कि तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने जा रहे हो। लोग समझते हैं कि मकान सिर्फ ईंट और गारे का नाम है, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ मकान खामोश दुआ होते हैं। क्या तुम्हारे घर में भी वही पुरस्कार निशानियां मौजूद हैं जो चीख चीख कर कह रही हैं कि यह घर ना छोड़ना, यहाँ तुम्हारी नस्लों का रिस्क छुपा है? आज मैं तुम्हें वह 15 ऐसी निशानियां बताऊंगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होंगी और ना ही किसी आम किताब में मिलेंगी। यह वो निशानियां हैं जो कदीम बुजुर्गों के मुशाहदात और रूहानी उसूलों का निचोड़ हैं। अगर तुम्हारे घर में इनमें से सिर्फ 3 निशानियां भी हैं तो मुबारक हो, तुम एक रूहानी किले में रह रहे हो। दोस्तों, पहली निशानी बताने से पहले मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताती हूं जो तुम्हारे रोंगटे पे खड़े कर देगी। क्या तुम जानते हो कि कुछ घरों की दीवारें अपने अंदर मकनातीसी बरकत रखती हैं? वो निशानी क्या है, उसे मैंने 7वें नंबर पर रखा है। लेकिन इससे पहले हम वो निशानियां देखेंगे जो तुम्हारे सहन और बावर्ची खाने में बिखरी पड़ी हैं और तुम उन्हें देख नहीं पा रहे हो। बच्चों, आइए अब उस पहली बड़ी निशानी की तरफ चलते हैं जिसे हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन कभी उसकी गहराई को नहीं समझ पाए। अगर तुम्हारे घर के किसी खास कोशे में, दीवार की ओट में या रोशनदान में परिंदों ने, खासतौर पर चिड़ियों, कबूतरों या अबाबील ने अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लिया है, तो यह महज एक इत्तेफाक नहीं है। साइंस कहती है कि परिंदे इंसानों से कहीं ज्यादा हसास होते हैं। वो जमीन के अंदर मौजूद जियोपैथिक स्ट्रेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को महसूस करने की सलाहियत रखते हैं। जहां परिंदे सुकून से बैठते हैं या घोंसला बनाते हैं, वो जगह कुदरती तौर पर नेगेटिव एनर्जी से पाक होती है। अगर परिंदे तुम्हारे घर को अपना सेफ हेवन समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा घर एक हाई वैल्यू एसेट है जिसकी फजा में सुकून का असर यानी पीस फैक्टर बहुत ज्यादा है। इस्लामी तारीख में अबाबील और कबूतर का जिक्र खास अहमियत रखता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि परिंदे उस घर का इंतखाब करते हैं जहां अल्लाह का जिक्र होता है और जहां के मकीनों के दिलों में रहम होता है। परिंदों की तस्बीह उस घर की दीवारों के लिए एक रूहानी हिफाजती ढाल यानी स्पिरिचुअल शील्ड बन जाती है। क्या तुम जानते हो कि जिस घर में अबाबील घोंसला बनाती है, उस घर के बारे में कदीम हुकामा का क्या कहना है? वो कहते हैं कि उस घर से अचानक आने वाली मुसीबतें टल जाती हैं। दोस्तों, जरा अभी कमेंट्स में बताओ कि क्या तुम्हारे घर में भी किसी परिंदे ने घोंसला बनाया हुआ है, और क्या तुमने महसूस किया है कि जब से वह परिंदा वहां है, तुम्हारे घर में एक अजीब सा सुकून है। अगर तुम ऐसे घर को बेचने का सोच रहे हो तो याद रखो कि
तुम सिर्फ ईंटें नहीं बेच रहे बल्कि तुम एक ऐसा एनवायरनमेंट बेच रहे हो जो खरीदने वाला करोड़ों रुपए लगाकर भी दोबारा पैदा नहीं कर सकता। यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ऐसी नेचुरल वाइब्स वाले घर नसीब वालों को मिलते हैं। लेकिन बच्चों, यह तो सिर्फ पहली निशानी थी। अभी वह दूसरी निशानी आना बाकी है जो तुम्हारे बावर्चीखाने यानी किचन में छुपी है। वो निशानी जो तुम्हारी रिस्क और बजट यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जुड़ी है और जिसे देखकर बड़े बड़े अमीर लोग भी दंग रह जाते हैं। क्या तुम तैयार हो यह जानने का लिए कि तुम्हारी आटे और चीनी की डिब्बी तुम्हारी किस्मत के बारे में क्या कहती है? बच्चों, अब हम उस दूसरी बड़ी निशानी की तरफ बढ़ रहे हैं जो तुम्हारे घर के उस हिस्से में छुपी है जिसे घर का दिल कहा जाता है, यानी तुम्हारा बावर्चीखाना किचन। क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में आमदनी तो लाखों में होती है, लेकिन महीना खत्म होने से पहले ही किचन के डब्बे खाली हो जाते हैं? लेकिन अगर तुम्हारे घर में यह निशानी मौजूद है कि तुम्हारी किचन का राशन, तुम्हारा आटा, चीनी, दालें और घी तुम्हारी तवक्को से ज्यादा दिन चलते हैं, यानी तुम लाते कम हो लेकिन वो खत्म दे से होता है, तुम मुबारक हो। यह इस घर के मुबारक होने का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंडिकेटर है। यह वो खुफिया बरकत है जिसका जिक्र कदीम बुजुर्गों ने बरकत गैबी के नाम से किया है। साइंस और रिसोर्स मैनेजमेंट के माहिरीन कहते हैं कि जिस घर में ज़हनी सुकून और कनात यानी कंटेंटमेंट होती है, वहां इंसान की भूख और खर्च करने की आदतें मुतवाजिन हो जाती हैं। यह तुम्हारे घर की एसेट वैल्यू को बढ़ाता है, क्योंकि एक पुरसुकून घर तुम्हारे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को खुद कंट्रोल में रखता है। अगर तुम ऐसे घर को बेचने का सोच रहे हो जहां थोड़े रिस्क में भी ढेरों बरकत है, तो याद रखो कि तुम एक ऐसा मनी मैग्नेट हाथ से छोड़ रहे हो जो दोबारा किसी आलीशान बंगले में भी शायद तुम्हें ना मिले। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिस घर में दस्तरखान कुशादा होता है और जहां रिस्क की कदर की जाती है, वहां फरिश्ते खुद उस रिस्क की हिफाजत करते हैं। यह निशानी इस बात की दलील है कि तुम्हारे घर की जमीन पाकीज़ा है और वहां का दाना पानी अल्लाह के खास फजल में है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे किचन में पकी हुई दाल का जायका भी किसी होटल के महंगे खाने से बेहतर होता है? यह वही बरकत है जो सिर्फ खास घरों का मुकद्दर होती है। दोस्तों, क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें लगा हो कि किचन का सामान खत्म हो गया होगा, लेकिन जब डिब्बा खोला तो उसमें से अभी भी कुछ बरामद हो गया? अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखो ताकि हमें पता चले कि कितने लोग इस मौजज़े के गवाह हैं। लेकिन बच्चों, अगर तुम्हें लगता है कि बरकत सिर्फ किचन तक महदूद है तो तुम गलती पर हो। अभी तो वह तीसरी निशानी आना बाकी है जिसका ताल्लुक तुम्हारे घर के बच्चों के रवैये और उनकी नफ्सियात से है। वो निशानी जो बताती है कि तुम्हारा घर नूरानी हिसार में है या नहीं। क्या तुम जानते हो कि छोटे बच्चे घर के अंधेरे हिस्सों के बारे में क्या महसूस करते हैं? बच्चों, अब हम उस तीसरी बड़ी निशानी का जिक्र करने जा रहे हैं जो तुम्हारे घर के उन नन्हे फरिश्तों से जुड़ी है जिन्हें हम बच्चे कहते हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में बच्चे शाम ढलते ही अकेले कमरे में जाने से कतराते हैं या किसी खास कोने को देखकर सहम जाते हैं? माहिरीन नफ्सियात यानी साइकोलॉजिस्ट और रूहानियत के अलंबरदार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि छोटे बच्चे जो अभी दुनिया की आलूदगी से पाक होते हैं, उनकी हिस्से लतीफ़ बहुत तेज होती है। वो एनर्जी की उन लहरों को महसूस कर लेते हैं जिन्हें हम बड़े नहीं देख पाते। अगर तुम्हारा बच्चा घर के अंधेरे हिस्सों में भी बेखौफ होकर जाता है,
वहाँ अकेला खेलता है या तुम्हें लगता है कि वह खाली जगह को देखकर मुस्कुरा रहा है, तो मुबारक हो। यह इस बात की सबसे बड़ी अलामत है कि तुम्हारा घर नेगेटिव एनर्जी से मुकम्मल पाक है। एक ऐसा घर जहां बच्चों की ज़हनी नशोनुमा यानी चाइल्ड डेवलपमेंट खौफ से आज़ाद माहौल में होती है, वो किसी नेमत से कम नहीं है। आजकल की लग्जरी रियल एस्टेट में लोग करोड़ों रुपए सिक्योरिटी सिस्टम पर लगाते हैं, लेकिन वो रूहानी तहफ़्फ़ुज़ नहीं खरीद सकते जो एक पाकीज़ा घर में खुद ब खुद मौजूद होता है। अगर तुम्हारे बच्चे इस घर में सेफ और निडर यानी सेफ एंड बोल्ड महसूस करते हैं, तो यह घर तुम्हारी आने वाली नस्लों के लिए एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। ऐसे घर को छोड़ना अपनी औलाद को एक मजबूत बुनियाद से महरूम करने के मुतरादिफ है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस घर में मासूम बच्चे अकेले भी खुश रहें, वहां रहमत के फरिश्तों का बसेरा होता है। वहां कोई ऐसी शरपसंद चीज या फितना कदम नहीं जमा सकता जो मासूम रूहों को परेशान करे। यह निशानी इस बात की सनद है कि तुम्हारी दीवारें अल्लाह के जिक्र और पाकीज़ा अरवाह के हिसार में हैं। क्या तुमने कभी अपने बच्चे से पूछा है कि उसे घर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्यारा लगता है? दोस्तों, क्या आपका बच्चा भी किसी खाली दीवार को देखकर मुस्कुराता है या किसी खास जगह पर जाकर बहुत खुश हो जाता है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि वह कुछ ऐसा देख रहा है जो बहुत ही मुबारक है। कमेंट में अपने बच्चे का नाम लिखकर बताओ कि उसकी उम्र क्या है और क्या वो निडर है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि घर की बरकत सिर्फ बच्चों और परिंदों तक महदूद है, तो अभी वह चौथी निशानी आना बाकी है जो तुम्हारे सोए हुए नसीब को जगा सकती है। वो निशानी जो तुम्हारे घर की मेहमान नवाजी से जुड़ी है। क्या तुम जानते हो कि वह कौन से मेहमान हैं जिनका अचानक आना तुम्हारी किस्मत बदलने का इशारा होता है? बच्चों, अब हम उस चौथी बड़ी निशानी का जिक्र करने जा रहे हैं जो अक्सर लोगों को थका देती है, लेकिन हकीकत में यह तुम्हारे घर के अमीर होने की सबसे बड़ी रूहानी दलील है। क्या तुम्हारे घर में मेहमानों की आमद रफ्त गैर मामूली है? क्या लोग तुम्हारे घर आने के बहाने ढूंढते हैं? कदीम बुजुर्ग और रूहानियत के माहिरीन कहते हैं कि जिस घर का रास्ता मेहमान भूल जाएं, वो घर वीरान हो जाता है। अगर तुम्हारा घर ऐसा है जहां दोस्त, रिश्तेदार या हत्ता की दूर के वाकिफकार भी बिन बुलाए चले आते हैं और वहां आकर घंटों बैठे रहते हैं, तो मुबारक हो। यह इस बात की निशानी है कि तुम्हारे घर की मिट्टी में कशिश यानी अट्रैक्शन है। मेहमान अपने साथ अपना रिस्क लाता है, लेकिन जाते हुए तुम्हारे घर की बलाएं और परेशानियां अपने साथ ले जाता है। आज के दौर में जहां लोग प्राइवेसी के नाम पर तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, एक ऐसा घर जहां रौनक लगी रहे, वो हाई वैल्यू सोशल एसेट है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि जिस घर में लोगों का आना जाना ज्यादा हो, वहां के मकीन कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। अगर तुम ऐसे रौनक वाले घर को बेचने का सोच रहे हो, तो याद रखो कि तुम एक ऐसा एक्टिव एनवायरनमेंट खो रहे हो जो तुम्हारी जहनी सेहत और मुआशराती साख यानी सोशल स्टैंडिंग के लिए ढाल बना हुआ है। फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि जिस घर में मेहमान ना आए, उसमें फरिश्ते नहीं आते। मेहमान का आना दरअसल अल्लाह की तरफ से इस बात की सनद है कि उसने तुम्हें सखी चुना है। तुम्हारे घर का दस्तरखान जितना वसी होगा, तुम्हारे रिस्क के जराए उतने ही गैबी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। क्या तुमने कभी गौर किया कि जिस दिन मेहमान ज्यादा हो, उस दिन खाने में एक खास जायका और बरकत आ जाती है? यह वही नूर है जो सिर्फ मेहमान नवाज घरों का मुकद्दर होता है। दोस्तों, क्या आपके घर
में भी कोई ऐसा मेहमान है जो हफ्ते में 3 बार आ जाता है और आप उसे देखकर मुस्कुराते हैं, या क्या आपको मेहमानों की खिदमत करके दिली सुकून मिलता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी थके हुए मेजबान का हौसला बढ़ा सकता है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि बरकत सिर्फ लोगों के आने से है, तो अभी वह 5वीं निशानी आना बाकी है, जो तुम्हारी अपनी सेहत और शिफा से जुड़ी है। वो निशानी जो बताती है कि तुम्हारा घर सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि एक अस्पताल है जो तुम्हारा इलाज कर रहा है। क्या तुम जानते हो कि कुछ घरों की दीवारों में शिफा क्यों होती है? बच्चों, अब हम उस 5वीं बड़ी निशानी का जिक्र करने जा रहे हैं, जो तुम्हारे घर की दीवारों में छुपी हुई खामोश शिफा यानी पैसिव हीलिंग है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जब किसी नए घर में मुंतकिल होते हैं तो अचानक उनकी पुरानी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, या उनके घर के अफराद पहले से ज्यादा तंदुरुस्त रहने लगते हैं? साइंस कहती है कि हर जगह की अपनी एक एनर्जी फ्रिक्वेंसी होती है। अगर तुम्हारे घर में दाखिल होते ही तुम्हारी थकन दूर हो जाती है, तुम्हारा सर दर्द गायब हो जाता है, या उस घर में आने के बाद तुम्हारे घर वालों को अस्पताल के चक्कर कम लगाने पड़ रहे हैं, तो मुबारक हो। यह इस बात की निशानी है कि तुम्हारे घर की दीवारें, वहां की मिट्टी और वहां की हवा शिफायाब हीलिंग है। यह एक नेचुरल हेल्थ एसेट है जिसे करोड़ों रुपए के इलाज से भी बेहतर माना जाता है। माहिरीन सेहत यानी वेलनेस एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिस घर में सूर